सियासी हवाल कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज सऊदी अरब से वतन वापस पहुँच गए हैं। लाहौर पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुलेमान शहबाज का इस्तकबाल किया है। सुलेमान शहबाज सऊदी एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे और उसके बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। मॉडल टाउन रिहाइशगाह पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुलेमान शहबाज का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। सुलेमान शहबाज ने अपने वालिद के घुटनों को हाथ लगाकर अक़ीदत का इजहार किया। सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होने के बाद सुलेमान शहबाज बैरून मुल्क चले गए थे। उनके खिलाफ अदालतों में करप्शन के मुख्तलिफ केसेस ज़ेर समात हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान पर इल्ज़ामात नहीं, साबित शुदा करप्शन है। बच्चे बच्चे की ज़बान पर तोशा खाना चोरी के किस्से हैं। ये जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को इतना सोचना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे बच्चे के मुंह में वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशा खाना के हवाले से, और अभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। जो शख्स खुद करप्शन में बिल्कुल सर से लेके पांव तक जो है वो अपना मुलव्विस हो, वो दूसरों पे इल्जामात लगाए करप्शन के। बिलियंट्री है। उसके बाद ये जो इन्होंने अल कादर ट्रस्ट है, उसकी तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। ये 50 अरब रुपए की करप्शन है। डेली मेल उसने आज माफी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्जामात इमरान खान के कहने पे और सिराज अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे, मनी लॉन्ड्रिंग के और उसके बाद करप्शन के और मिस यूज ऑफ ऑफिस, मिस यूज ऑफ फंड्स, और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे किक बैक के इल्ज़ामात लगाए थे। तो सब के बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब को। ये एक न एक दिन और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। सालिक हुसैन ने अपने वालिद का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही के बयानात से नहीं लगता कि वो अभी असेंबलियां तोड़ेंगे। मोनिस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले एतमाद में नहीं लिया था। साहब से पुरानी कुछ बातें भी हुई थी, आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी और आगे के भी कोई डिस्कशन। बयानात से लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो आपके फैमिली में हैं, तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है, हालात उस साइड कशीदा। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। जाने से पहले हमें भी बता देते, कान में बता देते। शुजात साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था तो उनको ही बता देते, चाहे अकेले में ही बता देते कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन जब वाले साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है, तो कहते कि बस हम बस उनको मगरून लाने जा रहे हैं। चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का रब्ता आपस में बहाल हो गया? जी जो बहाल नहीं हुआ था, शुरू से था, तो रब्ता तो पहले भी था। जी इमरान खान ने दावा किया था कि असेंबलियां तोड़ने का जो ऐलान किया था, क्या वो पूरा होता नजर आता? सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असेंबलियां इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली गई। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ना। दोनों की ही नीयत ठीक है एक दूसरे के लिए। अगर चौधरी परवेज़ इलाही वापस आना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर बात होती है तो इसके कितने चांसेस हैं? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई स्टार्ट नहीं हुआ जी आवाज़, लेकिन आई एम श्योर कंसिडर जरूर कर रहे होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि परवेज़ इलाही चाहते हैं हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी।
हमने दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील करने का फैसला किया है। अमल दरामद के 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। एक इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ की सारी तरक्की इश्तिहारात में थी, अब उनकी कारकर्दगी देखकर सबका शौक पूरा हो गया है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ पंजाब आए तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करेगी। वफाकी हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ के केसेस खत्म और मुझे नाअहल किया जाए। नून लीग के रहनुमाओं ने एतराफ़ किया है कि अदम एतमाद की तहरीक एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती थी। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने डेली मेल से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया। जज शेख नईम ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरीयत पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का झूठा मुकदमा सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लाहौर से मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट करेंगे। मुनशियात बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद मुनशियात की खसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया। इंसदाद मुनशियात की खसूसी अदालत के जज शेख नईम ने राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ 15 किलो मुनशियात बरामदगी केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदतरीन सियासी इंतकाम का बहादुरी से मुकाबला करने पर राना सनाउल्लाह समेत पार्टी और सियासी जमातों के दीगर कायदीन को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त के मुनसिफ ने सच, झूठ, खरे खोटे, बेगुनाह और गुनहगारों में वाज़ेह लकीर खींच दी है। ANF के 2 अहम गवाह इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज चीमा ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दिया और अलग अलग बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें कहा कि उनके सामने कोई रिकवरी नहीं हुई और न वो वक़ुआ के वक्त वहाँ मौजूद थे। ANF के प्रोसिक्यूटर दानिश मशकूर सिद्दीकी ने दौरान समाअत बयान दिया कि उन्होंने 15 मिनट पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। अदालती हुक्म पर दूसरे प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर 6 मुलजिमों को बरी करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह को 15 किलो मुनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2019 को राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर की थी। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का 2 रोज़ा दौरा किया। इस दौरान कोर हेडक्वार्टर्स और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। नौजवान अफसरान मैदान जंग के चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वराना महारत पर तवज्जो मरकूज़ रखें। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा और तुर्बत का 2 रोज़ा दौरा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। पाक फौज की ऑपरेशंस, तरबियत और फॉर्मेशंस के उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। बलूचिस्तान की आवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ का अज़्म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पहले दिन कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का भी दौरा किया और नौजवान अफसरान और इंस्ट्रक्टर से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवान अफसरान मैदान जंग के मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वराना महारत पर तवज्जो मरकूज रखें। दौरे के दूसरे रोज आर्मी चीफ ने तुर्बत का दौरा किया, जहां उन्हें IGFC बलूचिस्तान ने जनूबी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और इक़दामात से आगाह किया। एक बार फिर सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं कि सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं इस वक्त मुल्क बदतरीन मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है। हुक्मरान अपनी दौलत बचाने और केसेस खत्म कराने में लगे हैं। जब तक इलेक्शन नहीं कराया जाता मुआशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। फहद अमीन रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की क़ियादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम रैली समनाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से इचरा तक निकाली गई। रैली के शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां असलम इकबाल, मियां असलम इकबाल। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करवाए। महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सियासी और माशी इस्तेहकाम सिर्फ फौरी इलेक्शन करवाने से ही आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करवाएगी। इमरान खान की जो FIR दर्ज नहीं हुई वो भी होगी और इस खून का बदला लिया जाएगा। रैली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस न्यू मजंग समनाबाद से बरास्ता पूंछ रोड, चौक यतीम खाना, इकबाल टाउन और दीगर मुकामात से होती हुई इचरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले में फैसलाबाद में वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोहिनूर चौक से शुरू होने वाली रैली घंटा घर चौक जाकर इख्तिताम पजीर हुई। पीछवा रैली की क़यादत सदर मगरबी पंजाब ने की। हाथों में वफाकी हुकूमत मुखालिफ बैनर्स और पैम्फलेट पकड़े मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत शिकस्त के डर से इलेक्शन कराने से डर रही है, मुल्क की मईशत तेजी से तबाह हो रही है। रैली के शुरका से खिताब में MNA फैजुल्ला कमोका ने कहा, वफाकी हुकूमत का एक एक मिनट पाकिस्तानी अवाम पर भारी है, बहुत जल्द इलेक्शन होगा, कारकुन तैयारी करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत की सम दुरुस्त है, डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। माजी में रुपए को बगैर सोचे समझे डिवैल्यू किया गया। लाहौर में ज़ोहराने से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि अपोजिशन के कहने से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अपोजिशन दुनिया को करप्शन के फर्जी किस्से सुनाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रही है। अपोजिशन है ही बड़ी लिमिटेड एक ही जमात है, वो ये पूरे पाकिस्तान का दुनिया में मशहूर करिए पाकिस्तान ने डिफॉल्ट करना। पाकिस्तान की करेंसी को फ्री छोड़ दिया गया। मैं उस वक्त ही कहता था भाई ये मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स है डिवैल्यूएशन, इस रास्ते पे ना चलो। या लोग आए शायद खान अब्बासी के जमाने में, उनका 10 रुपए डिवैल्यू कर दो। मैं कह ये आप करेंगे आपसे रुकेगा नहीं। आई गारंटी इट वाज अ मैन मेड डिजास्टर। देयर वाज इनकॉम्पिटेंस, नो प्रिपरेशन फॉर हैंडलिंग द गवर्नमेंट, मिस गवर्नेंस, और कोई अकल नहीं है, कोई कुछ नहीं करना कैसे। वी विल कम आउट ऑफ इट, प्लीज हैव अ फेथ। कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है। स्टॉक तो मेरी वो पूरी कोशिश है कि हम उसकी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट 70-80% हो चुकी है। जहां हम कहते हैं कि जी चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो, जहां हम कहते हैं कि जी हमें अपने आइन पे अमल करना चाहिए, जहां हम कहते हैं कि रियासत जो है उसको सियासत पे तरजीह होनी चाहिए, वहां फिस्कल डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर दिस कंट्री। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। कराची से तजावुज़ात खत्म कराने के लिए आला अदालतों ने अहकामात दिए, लेकिन शहरी इदारों की मिली भगत से तजावुज़ात न सिर्फ बरकरार बल्कि बढ़ रही हैं। शाहराहों, फुटपाथों और बाजारों में ठेले लगाने वाले कहते हैं कि इनसे हर हफ्ते भत्ता वसूल किया जाता है। कराची से अली मेहदी रिपोर्ट करेंगे। कराची मेहमान नवाज और इंसान दोस्त शहर। हर माह हजारों नए लोग इस शहर में आते और इसमें गुम हो जाते हैं। मुल्क के हर शहर और किसी भी जबान और मिजाज का शहरी यहाँ मिलेगा, लेकिन शहर में आबादी बढ़ने के साथ मसाइल का भी अनबार लग गया। एक बड़ा मसला तजावुज़ात। शहर की सड़कें, फुटपाथ और बाजार तजावुज़ात से सुकड़ गए। सुकड़ती सड़कों और नापैद होते फुटपाथ शहरियों के लिए परेशानी और हादसात का सबब बन गए। पुलिस वाला हो या गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, जब तक आप इनको बीट नहीं दोगे तो ये कैसे चल सकता है निज़ाम। ये रक्षा वाले यहाँ इतने सारे खड़े रहते हैं, कभी बोल दे पैसा दे यार, को पैसा नहीं देगा, फिर ठेला भी नजर नहीं आएगा, ठेला भी उठा देगा, फिर जो है ना ये बोलते यार माल भी उठाएगा ठेले के साथ, फिर वहाँ पे आप लोगों के ऊपर पायार भी काटेगा। इधर जो हम लगाता है 2 साल 3 साल से आ जाता है, हमारा को भगा लेता है, ना हम पैसे देता है, वो आता है तो हम भगा लेता है, अगर वो चला जाता है वापसी खड़ा कर देता है। शहर का अलमिया ये है कि कोई भी आदमी रोजगार ऐसे नहीं कमा सकता जब किसी को कुछ ना दे। हम देना बंद कर दें तो ये सब कुछ होगा, और इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है। KMC भी इन्वॉल्व है, DMC भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर भी, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जाए कहाँ ये बता दें। आला अदलिया ने भी कराची से तजावुज़ात के खात्मे के लिए कई बार अहकामात दिए, लेकिन तजावुज़ात कम होने के बजाय आए रोज बढ़ रही है। तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। लेटर भी लिखते रहते हैं कि ये तजावुज़ात है, ये हटवाएं, लेकिन आपके सामने ही है। ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह तजावुज़ात है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर होते हैं। डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट KMC इमरान राजपूत का कहना है कि शहर में तजावुज़ात की भरमार के जिम्मेदार दीगर इदारे भी हैं। मशीनरी और अमले की कमी के बाइस मौसर कार्रवाई से कासिर हैं। अदालती अहकामात पर नालों और दीगर मकामात से कंक्रीट तजावुज़ात का खात्मा इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। हर डिवीजन में स्टाफ की हमारे पास शॉर्टफॉल होता है, हमारे पास मशीनरी की कमी का थोड़ा सामना है। तजावुज़ात का जो डिपार्टमेंट है KMC का ही नहीं है, वो DMCs भी उसको ऑपरेट करती हैं। KDA अपनी जुरिडिक्शन में करती है। जब शहर के हवाले से एक परसेप्शन बना हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ KMC तजावुज़ात के हवाले से जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। कराची के बासियों की निगाहें तजावुज़ात के खात्मे के मनाजिर देखने की आदी है। हर दूसरे दिन पथारेदारों ठेलों को हटाया जाना और हर तीसरे दिन उनका वापस अपनी जगह पर आ जाना मामूल की बातें हैं।
मुताल्लिका इदारों के तमाम तर दावों और इक़दामात के बावजूद भी शहर में तजावुज़ात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, जो मुताल्लिका इदारों के अमले और अफसरान की मिली भगत और नाकामी को जाहिर कर रही है। कैमरामैन मसरूर खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रेस कोर्स ग्राउंड में सजाया गया 55वीं नेशनल ग्रे हाउंड्स डर्बी का मैदान, जिसमें ग्रे हाउंड्स के शानदार मुकाबले देखने को मिले। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। नेशनल ग्रे हाउंड्स डर्बी में मुल्क भर से 54 कंट्री ब्रीड और 54 इंपोर्टेड ग्रे हाउंड्स ने हिस्सा लिया। रेस से पहले ग्रे हाउंड्स अपने मालिकान से खूब खिदमत करवाते नजर आए। रेस शुरू हुई तो ग्रेहाउंड्स ने अपनी रफ्तार के खूब जौहर दिखाए। ग्रेहाउंड्स ने 275 यार्ड का ट्रैक महज 13.6 सेकंड्स में तय कर लिया। इंपोर्टेड और कंट्री ब्रीड दोनों सेक्शंस के फाइनल के लिए कुल 12 ग्रेहाउंड्स ने क्वालिफाई किया। इंपोर्टेड कैटेगरी में ट्रूपर और कंट्री ब्रीड में फायरफॉक्स ने बाकी सबको पिछाड़ते हुए मैदान मार लिया। फातेह ग्रेहाउंड्स के मालिकान का कहना था कि ये एक मेहनत तलब शौक है। इन ग्रेहाउंड्स की खुराक पर बहुत पैसा खर्च होता है और ट्रेनिंग पर काफ़ी तवज्जो देनी पड़ती है। अच्छा खाना, इनकी खुराक अच्छी और इनकी वाक पे बड़ा ध्यान करना पड़ा, मेडिसिन पे, ठीक है, और सारा बकायदा जिस तरह एक बॉडी बिल्डर्स होते हैं सेम वही इनकी जो कंडीशन है। हमारा 6 नंबर जो फायर फॉक्स वो फर्स्ट आया है और उसकी लीडर सिस्टर है फायर फॉक्सी, वो सेकंड आई है, और उन्हीं का लिटर ब्रदर है मेजर फॉक्स, वो फोर्थ है। मुंतजमीन का कहना था कि ज़रई यूनिवर्सिटी रेस कोर्स ग्राउंड में रेस के लिए दुनिया भर से ग्रेहाउंड्स लाए जाते हैं और ये ग्राउंड दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। मुझे आज ये बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस स्टेडियम को इंटरनेशनली अब लोग ऐसे ग्रेहाउंड स्टेडियम के नाम से ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में, अमेरिका में, यूके में जानते हैं, और क्रेडिट गोज़ टू फैसलाबाद। यहाँ पर ये दो सेक्शंस हैं, इनमें स्पेशली जो इंपोर्टेड जो ग्रे हाउंड्स हैं इनकी मालियत 10 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक जाती है और इनको इंपोर्ट किया जाता है हर साल अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से। रेस के फातेह ग्रेहाउंड्स मालिकान को नकद इनामात के साथ ट्रॉफीज और शील्ड से भी नवाजा गया। ये खूबसूरत ग्रेहाउंड जब बर्क रफ्तारी से मसनूई खरगोश पर लपकते हैं तो 70 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार हासिल कर लेते हैं। इनकी रफ्तार देखकर शायकीन के दिलों की धड़कनें जैसे थम सी जाती हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। अफसोसनाक खबर यह है कि सेहवन में मंछर झील के बंद टूटने से सैलाब 4 माह बाद भी पानी खड़ा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह के आबाई गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर नंगर खान बरोही गांव के मकीन सर्द मौसम में टूटे घरों में रहने पर मजबूर हैं और खेतों में खड़े पानी की वजह से नई फसल भी काश्त नहीं कर सकते। मंछुर झील के पानी ने सहवन के इलाके को डबो दिया। 4 माह बाद भी सैलाबी पानी का निकास न हो सका। सैलाब आया तो पानी के 18 से 20 फुट के रैले मकानात को बहा कर ले गए। अब कई हफ्तों बाद भी 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। नंगर खान बरोही गांव वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के आबाई घर से चंद किलोमीटर दूर और उनकी तवज्जो का मुंतजिर है। मकीन कहते हैं कि इमदाद चाहिए, ना राशन, निकासी आपका बंदोबस्त किया जाए ताकि घर और खेत आबाद कर सकें। 3-3.5 फुट का पानी अभी है। हम लोग का कपास, ये गंदम नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान है, बच्चों को लेकर हम लोग कहाँ जाए, घर तो नहीं है। अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना राशन चाहिए ना कुछ चाहिए। खुदारा हम यही अपील करते हैं कि हमारे जो यहाँ पानी है, पानी को निकाला जाए ताकि हम अभी जो फसलें हम अपने करके आने वाले पीढ़ियों के बच्चों के ज़िंदगी बचाएं। नंगर खान बरोही गांव के मकीन बच्चों को बगैर छत सर्दी में ठिठरता देखकर बेबस हैं। गंदम की बुवाई भी नहीं कर पाए जो उनकी साल भर की ग़िज़ाई ज़रूरियात का वाहिद बंदोबस्त होता है। गांव के मकीनों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से हालात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।